Hello and welcome to my channel. The title of the poem is In the Bazaars of Hyderabad, जिसकी आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सरोजिनी नायडू जी की पोएम है ये, और ये एक बहुत ही अच्छी पोएम है जो कि उनके कलेक्शन जो है द बर्ड ऑफ टाइम से ली गई है। और सरोजिनी नायडू जी के बारे में हम सब जानते हैं, शी वॉज अ ग्रेट पोइटेस एज वेल एज शी वॉज अ ग्रेट लीडर। बहुत एक महान जो है स्वतंत्रता सेनानी रही वो, और इंडिया की फर्स्ट गवर्नर भी रही और प्रेसिडेंट भी रही इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो सरोजिनी नायडू जी को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के तौर पे भी जाना जाता है। ये भारत कोकिला कहलाती हैं। और हम जैसे ये वाली जो पोएम है इसके अंदर जो है वे भारत में विविधता के बारे में बता रही हैं कि भारत में जो खुद के अंदर कितनी विविधता समाई हुई है। यहाँ तक कि इस पोएम में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि हमें किसी भी चीज के लिए बाहर वालों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पोएम में यही बताया गया है बार बार। तो आइए देख लेते हैं। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स, ये मीन्स यू, तुम क्या बेच रहे हो। ये वो मर्चेंट्स को एड्रेस कर रही हैं पोइटेस जब वो बाजार में पहुंचती हैं। तो रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, वेयर्स मतलब आर्टिकल्स, थिंग्स, तुम्हारी जो इतनी सारी तरह तरह की चीजें जो बिखरी हुई हैं। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, जो डार्क रेड कलर की और सिल्वर कलर की जो पगड़ियां तुम बेच रहे हो। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, और एक बहुत अच्छा फैब्रिक भी जिसके बारे में बहुत अच्छे जो कपड़े का फैब्रिक है, ब्रोकेड एक फैब्रिक होता है। तो इस तरह की चीजें जो तुम ये लोग बेच रहे हैं मर्चेंट्स। मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर, एम्बर जो है एक प्रीशियस मेटल होता है। तो ऐसे मिरर जिनके पैनल जो है, जिनका जो साइड में फ्रेम जो है वो एम्बर का बना हुआ है। डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड, जेड इज अगेन अ मेटल एंड डैगर्स चाकू, छुरे, हथियार जिनके हैंडल जो है वो जेड के बने हुए हैं। तो यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में मर्चेंट जो है रिप्लाई करते हैं कि वो क्या क्या चीजें बेच रहे हैं। फिर आ जाता है सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स, वेंडर्स को पूछ रही हैं, गली गली घूम के जो चीजें बेचते हैं उन्हें पूछ रही हैं कि तुम क्या तोल रहे हो। सैफरन एंड लेंटिल एंड राइस, तो रिप्लाई आता है केसर, हम सभी जानते हैं लेंटिल होती है दालें, एंड राइस, राइस मतलब चावल। तो ये सब चीजें बेच रहे हैं वेंडर्स। व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मैडन्स, मैडन होती हैं गर्ल्स जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, अनमैरिड गर्ल्स। तो व्हाट डू यू ग्राइंड, तुम क्या पीस रही हो, लड़कियों से पूछ रही हैं। तो लड़कियां रिप्लाई करती हैं सैंडलवुड, हैना एंड स्पाइस। सैंडलवुड यानी कि जो होता है चंदन, हैना मेहंदी, एंड स्पाइस और मसाले। व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स, पेडलर्स आप क्या मतलब क्या बेच रहे हो यहाँ पर। तो वहां से आवाज आती है चेस एंड आइवरी डाइस, यानी कि बोर्ड गेम्स की बात हो रही है, जो बोर्ड गेम्स होते हैं उनके बारे में। तो जो पेडलर्स होते हैं जो दुकान मतलब रोड के साइड पे बैठकर जो चीजें बेचा करते हैं। व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ होता है सुनार। तो थर्ड स्टैंजा में पोइटेस जो है सुनार से पूछ रही हैं तुम क्या बना रहे हो। रिस्टलेट एंड एंकलेट एंड रिंग, तो वहां से जवाब आता है कि वे लोग जो है रिस्टलेट यानी कि बाजू में पहनने का, यानी कि ब्रेसलेट बोल सकते हैं, एंड एंकलेट, एंकलेट होती है पायल, एंड रिंग और अंगूठी। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, बेल्स यानी कि जो पिजन्स होते हैं, जो कबूतर होते हैं, उनके पैरों में बांधने के लिए छोटे छोटे घुंघरू। फ्राइल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग, जो कि इतने नाजुक हैं, इतने डेलिकेट हैं। फ्राइल मीन्स डेलिकेट, जिनको इतने डेलिकेट कोई चीज होती है जैसे टच करने से भी टूट जाए। तो यानी कि ड्रैगन फ्लाई होता है, एक कीड़ा होता है, आपने भी देखा होगा, जिस गर्मियों के टाइम पर शाम के टाइम उड़ता रहता है, टिड्डी, जिस टिड्डी टाइप का। उसके बहुत ज्यादा नाजुक पंख होते हैं, तो जो कि केवल हाथ लगने मात्र से ही डैमेज हो सकते हैं। तो उतने नाजुक जो है घुंघरू बना रहे हैं वो पिजन्स के लिए। गेडल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, यानी कि डांसर्स जो होती हैं उनके लिए
एक तरह की जो बेल्ट वो लोग पहनते हैं, डांसर्स का कुछ होता है पहनने का बेल्ट टाइप, उसके बारे में, जो वो वेस्ट के आसपास पहनते हैं, वो बनाए जा रहे हैं। स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, और राजाओं की तलवारों को रखने के लिए तो म्याने बनाई जा रही हैं यहाँ पर। म्यान होती है जिसके अंदर तलवार को सुरक्षित रखा जाता है, जब यूज करने के बाद उसे वापस रखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गोल्ड स्मिथ जो है वो ये सब चीजें बना रहे हैं, इतनी डेलिकेट, एक तरफ इतनी डेलिकेट, एक तरफ इतनी मजबूत चीज, एक तरफ डांसर्स की चीज, यानी कि मतलब सारे फील्ड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो। व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूटमैन, फ्रूटमैन होते हैं फ्रूट सेलर, तो उन्हें पूछ रहे हैं, क्राई का मतलब रोना नहीं, यानी कि जो आवाज लगाकर बुलाना, तुम क्या बेच रहे हो, तो वो फ्रूट सेलर से पूछती हैं, तो फ्रूट सेलर का जवाब आता है, इट्स अ काइंड ऑफ लेमन सिट्रन, जो होता है जैसे आप संतरा मान सकते हैं उसको, लेमन होता है बड़ा, काइंड ऑफ सिट्रस फ्रूट, जो कि खट्टे फ्रूट होते हैं, सिट्रॉन, पोमाग्रेनेट, अनार एंड प्लम। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, तो वहां पर पास में ही कुछ म्यूजिशियंस भी होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि तुम लोग जो है वो क्या, मतलब आप लोग क्या प्ले कर रहे हो, क्या खेल रहे हो, क्या बजा रहे हो, सॉरी। तो वहां से जवाब आता है, गिटार, सारंगी एंड ड्रम। ये हम सबको पता है कि ये जो है वाद्य यंत्र होते हैं। व्हाट डू यू चांट, चांट होता है उच्चारण करना, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आपने देखा होगा कि मैजिशियन लोग होते हैं वो भी अपने अपने मंत्र बोलते हैं, आफ्टर दैट मैजिक हैपन्स। तो ओ मैजिशियन, मैजिशियंस हैं वहां पर कुछ जो कुछ चैंट कर रहे हैं, जो कुछ उच्चारण कर रहे हैं, तो वो पूछती हैं कि आप लोग क्या चैंट कर रहे हो, आप लोग किस चीज का उच्चारण, कौन से मंत्र का उच्चारण कर रहे हो। स्पेल्स फॉर एओन्स टू कम, एओन्स होता है इनडेफिनेट टाइम, बहुत लंबा टाइम, जो जिसे अभी आने में बहुत वक्त लगने वाला है। तो वह कहते हैं कि ऐसे जादू के शब्द या ऐसे जादू के मंत्र जो सदियों तक काम करेंगे, यानी कि इनडेफिनेट टाइम तक जो है चलते रहेंगे। व्हाट डू यू वीव ओ ये फ्लावर गर्ल्स, आगे जाकर जब आगे जाती हैं वो मार्केट में, तो कुछ लड़कियां हैं जो बैठी बैठी फ्लावर्स से कुछ बना रही हैं, गार्लैंड्स वगैरह, तो उनसे पूछती हैं कि तुम क्या बना रही हो, क्या बुन रही हो। विथ टैसल्स ऑफ एज्योर एंड रेड, ये जो कलियां हैं, ये जो फूल हैं, एज्योर एंड रेड, उनसे तुम क्या बना रही हो। तो वहां से जवाब आता है, एज्योर होता है ब्लू कलर एंड रेड लाल कलर। विथ टैसल्स ऑफ एज्योर एंड रेड, एज्योर होता है कलर, ब्लू कलर को एज्योर बोलते हैं, और रेड रेड होता है, यानी कि नीले और लाल फूलों से तुम क्या बना रही हो। क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, तो जवाब मिलता है कि क्राउन्स यानी कि सहरे, जैसे इसे सहरा कह सकते हैं, या उनके लिए ताज, ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हों के लिए। चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड, यानी कि मालाएं, यानी कि लड़ियां, फूलों की लड़ियां उनके बेड को सजाने के लिए, बिस्तर को सजाने के लिए। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम न्यू गार्नर टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, यानी कि वाइट फ्लावर्स से जो है, जो अभी अभी ताजा ताजा उगी हैं, टू परफ्यूम न्यू गार्नर, यानी कि अभी अभी ताजा तोड़ी गई हैं, फ्रेश जो होती हैं बिल्कुल, उन कलियों से जो है मिलाकर वो जो है एक ऐसी सफेद जो है चादर बना रही हैं, मतलब गार्लैंड्स को मिला मिला के एक चादर टाइप, ताकि डेड टू टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, स्लीप ऑफ द डेड, यानी कि जब अर्थी निकलती है, जब किसी का अंतिम संस्कार होता है, तो उस पर जो फूल चढ़ाए जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ाने के लिए जो एक शीट टाइप होती है, आपने कभी देखा होगा कि ऊपर से एक वाइट कलर की जो है गार्लैंड्स की बहुत बड़ी वो होती है, तो वो बना रही हैं उनको, मृत व्यक्ति को जो है उसकी डेड बॉडी को जो है खुशबू पहुंचाने के लिए, यानी कि इस पोएम में ये मैसेज देती हैं सरोजिनी नायडू जी कि हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं, इतना सब कुछ हमारे मार्केट में अगर हम निकल जाएं तो इतना सब कुछ मिलता है। हम सबको पता है वो एक स्वतंत्रता सेनानी थी,
तो स्वदेशी आंदोलन से भी वो जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर इस बात से जोड़कर देख सकते हैं हम इस चीज को कि इस पोइम के थ्रू वो ये बताने की कोशिश करें कि हमारे पास अपना सब कुछ है, हमें बाहर के विदेशियों की किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो यही इस पोइम का एक सार निकलता है। और साथ ही साथ जो है खूबसूरती तो बताई ही गई है, इंडिया की विविधता तो इसमें बताई ही गई है। तो ये थी पोएम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। थैंक्स।